युगल जोड़ी सरकार की, कौशल किशोर की, मिथिला चितचोर की, सुंदर सिरमौर की, मोतीलर छोर की, केसर भाल खोर की, ब्रकुटी मरोर की, चोखे दृगकोर की, लाल लाल ठोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी तकान की, भौहें कमान की, अलकन बलान की, पलकन चलान की, कुंडल हलान की, रेशमी रुमाल की, चरण महावर की, निरंजन के अंजन की, दुल्हा भेष की, चारों दुल्हा की, दुल्हा के बहनिया की, दुल्हा के बहनोई की। श्री हरे। ये सब मिथिलानियों के चुटकुले हैं। दुल्हा स्वरूप का ध्यान भी हुआ और दुल्हा से चुटकी भी ले रही, इनके बहन बहनोई की जय बोल करके। अरे आपके आंस पड़े दुल्हा की बतीसी खिल रही है। बोले बैकुंठ में ये आनंद कभी नहीं आया था जो ससुराल वालों की ये आड़ी टेढ़ी व्यंग्य विनोद बातों को सुन करके आ रहा है। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुबान से, होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, किंतु मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर सुहाती कही जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए मैथिल सखने और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद व्यंग, लीजे रस और दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमारी आड़ी टेढ़ी व्यंग विनोद भरी बातों को सुन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते चलिए। हमारे वचनों से आपके हृदय में रसोल्लास हो और आपके मुखोल्लास से हमारे नेत्रों को और हमारे अंतःकरण को उल्लास हो। परस्पर देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्य। आरती उतारी और परीक्षण किया। मिथिला की एक खास विधि है। परीक्षण के थाल में प्रज्वलित दीपक की बाती में एक लोढ़ा गर्म कर करके इनका गाल सेकती है। अभी भी आज सखियों ने थोड़ा व्यंग किया। कल तक तो बनिया रहे आज हो गए सेठ। कैसे? बोले कि पैदल चलनो छोड़ी के अब आए अश्व पर बैठ। कहती है कि पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के। ये मिथिला का चमत्कार है जो घोड़ा पर बैठने को मिल गया। क्या घर में घोड़ा नहीं है क्या? कहा कि होता तो पहली बार विश्वामित्र जी के साथ आए तो पैदल क्यों आए? और पैदल ही नहीं, बिना जूती के, जूती पहन के नहीं आए। बिन पान ही गमन फल भोजन, शयन भूमि तरछाही, सरसरितन जलपान, सुन के संग सेवक नाही। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के, आज वकड़ दिखावे बैठे हाथी घोड़ा पाल की। देखी सब सेखी होत मिथिला बरेखी, शान बढ़ गई बिसेखी, आंख देखी गति हाल की। उतर पधारो पग पैदल ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। सुन सुन मिथिलान इनके बचन विनोद व्यंग्य, चलिए संभलिए गली है ससुराल की। ये बाप का घर नहीं, ये बाप का घर नहीं है। बाप के घर ना ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। ठाकुर होंगे अपने घर के, हमारे यहाँ के तो मेहमान है बलिहारी। इन बातों को सुनकर लखनलाल जी की त्योरी थोड़ी चढ़ने लग गई और होंठ फड़कने लग गए। जवाब दूं, क्या समझ रखा है, हम चक्रवर्ती राजकुमार हैं। अरे वो तो गुरुजी पैदल का नेम ले रखे थे,
यज्ञ का कलाया बंधवाने के कारण, इसलिए हम उनके साथ साथ हीनान्न वस्त्र वेश सर्वदा गुरु सन्निधौ, इसलिए आगे पैदल और बिना पनी के इसको मखौल बना रखा है। सखियों ने कहा हम देख रही हैं आपके होंठ फड़क रहे हैं, जवाब देने को सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो एक कहिएगा तो चार सुनिएगा। कचरत पान, कई कई तरह का मुंह बना बना के पान कचर रहे हैं। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। सखियां कहती है कि रुमाल भी मिथिला की देन है, नहीं तो क्षीर सागर में और बैकुंठ में 1000 में से एक भी मुख पर किसी ने रुमाल कभी देखी थी? बोलो श्री लखनलाल की। लखनलाल जी ने कहा कि भैया बड़ी दिक्कत है ससुराल वाली। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार यहाँ की परिछन के थाल की। परिछन का थाल देख लीजिए फिर बात करिए। लखनलाल जी ने उचक के देखा, रोली मोली पान सुपारी दही अक्षत बादल, ये तो हमारे यहाँ भी पूजन के थाल में होता है। यहाँ एक पत्थर की लोढ़ी हम देख रहे हैं। सखियां बोले हम भी वही दिखा रहे हैं। कहा कि रोली तो टीका लगाने के लिए, पीले अक्षत स्वस्ति वासन मंगलाशासन के लिए, लोढ़ी का क्या होगा? सखियां बोली आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहज सब सिकाई करी है गाल की। वो क्यों पूछा लक्ष्मण जी ने कि किस लिए? कहा कि इसलिए कि करी के ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल। लक्ष्मण जी का मन नहीं है उतरने का, लेकिन आगे आगे बड़े भैया उतर गए तो लक्ष्मण जी कैसे अकड़ के बैठे रहते। सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर ताली बजा करके ठहाका लगाया। उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। ये गोरकू दुल्हा, ये गोरे दुल्हा लखनलाल जी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, बड़ी सेखी दिखा रहे थे। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों दुल्हा। अरे उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। रहले अकड़ी हम ऐसे ना उतर भी, रहले अकड़ी हम ऐसे उतर भी, अकड़ के बैठे थे, ऐसे हम नहीं उतरते। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, चारों चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, चारों दुल्हा। अजी मन में तो रहे, इनके मन में तो रही, हम भैयों के संभार भी मन में तो रही, हम भैयों के संभार भी, हम भोले भाले भैया को भी संभालते रहेंगे। हम कोई ऐसे वैसे हैं कि जैसे चाहेंगे नचा लेंगे, लेकिन भैया को क्या संभालेंगे? उनके संभारत में अपने संभारी गई ले, चारों उनके संभारत में अपने संभारी गई ले, चारों दुल्हा उतर गई ले, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, चारों दुल्हा। केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, चारों दुल्हा। उतर गई ले, चारों दुल्हा उतर गई ले, चारों दुल्हा। जो ज्यादा चिढ़ते हैं ना, उनसे ज्यादा छिड़खानी की जाती है। लखनलाल जी थोड़े तेज स्वभाव के हैं। अच्छा, तो लखनलाल जी नाराज हो गए होंगे। बोले क्यों नाराज क्यों होंगे?
कहा कि सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, अरे चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गए ले, चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गए, चारों दुल्हा उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई, चारों जुगल जोड़ी सरकार की। खड़े हो गए दुल्हा, सखियों ने ताली बजाई, अब खड़े हो गए। एक ने कहा खड़े होने के लिए नहीं कहा गया है, उतर के चलना है मंडप के लिए विवाह। तो तमक के कदम बढ़ाए, कहा ठहरिए, इतनी उकताहट क्यों, दुल्हन तो मिलेगी ही। खड़े हो गए। एक ने पूछा कदम बढ़ाने के पहले, एक सखी कह माँ बहनों के नाम बतावे, माँ और बहन के नाम बतावे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सब जगह तो पिताजी का नाम पूछा जाता है, यहाँ माँ बहन का नाम क्यों पूछा जाता है? कहा कि उनकी कीर्ति गाई जाएगी। लखनलाल जी कहते हैं कि हम समझ रहे कि कीर्ति गाई जाएगी कि उनकी फजीती करी जाएगी। कहा कि रस्म है, बताइए। अगर पिताजी का ही नाम बताने की उतावली है तो पहले पिताजी का ही नाम बताइए, पहले उन्हीं की खबर ली जाएगी। एक सखी का कही लाल जी नाम पिता के, तो इसमें क्या है? बोल उठे लक्ष्मण ऋषिया के, लोग कहता हूँ नाम पिता के दशरथ मोरे। तो सखी पूछे कि उनमें घोड़े जुते कि रथ बिन घोड़े? अरे कहा कि ये अर्थ है थोड़े। हम लक्ष्मण के पीछे पड़ गए तो राम जी हमारे पीछे पड़ गए। बोलो भगवत्सल भगवान की। कहा कि हमारे पिताजी के नाम का ये अर्थ है थोड़े कि एक तरफ 10 और एक तरफ रथ कर दिया, कि उन 10 रथों में घोड़े भी जुते हैं कि बिना घोड़े के। बोलिए श्री जुगल सरकार की। वो चारों तरफ सबको दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, एक सखी कही लाल कर धनुषर का है, धनुष बाण क्यों? एक सखी कही लाल कर धनुषर का है, बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निभाए। सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने। जिस नगरी का नाम अवध न वध यत्र, वहां के लोग वध क्या जाने। दूसरे भाई बोले उसका प्राचीन नाम अयोध्या है। तन्मध्ये नगरी दिव्या सा अयोध्या प्रकृता। अब तो भी सुनिए, सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने, और अयोध्या जिसका नाम कहां से योद्धा आने। वैसे अयोध्या शब्द का अर्थ है न युद्धम शक्या या सा अयोध्या, जो औरों से इतनी सक्षम हो कि औरों के द्वारा इससे युद्ध करने योग्य नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं जो अयोध्या से युद्ध कर ले। न युद्धम शक्या या सा अयोध्या। लेकिन सखियों ने कहा कि वहां योद्धा कहां से आ गए। एक सखी कह करे भरत जी हमसे बातें, आप कहोगे सत्य बड़े सज्जन कहलाते। सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, आपकी माताओं के नाम बड़े विचित्र विचित्र सुनने को मिलते हैं। तो भरत कहो कौशल्या केकई और सुमित्रा। नाम तो सही बताए, लेकिन गलती हो गई कि लगातार कह गए। अब मिथिलानियों की पंडिताई देखिए। कहा कि एक सखी श्री हरि सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा। तो भरत कहे कौशल्या केकई और सुमित्रा। तो भरत बचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मारी के कि कौशल्या के केकई का के इधर निकाल लिया। उसके बाद क्या बचा? कई, एक दो नहीं कई। कहा कि कौशल्या के कई और सुमित्र हैं। बोले धन्य अवधपति नारी के। बोले आज समझ में आया कि 2 गोरे और 2 कारे क्यों हैं। आज विचित्र विचित्र अर्थ निकालती हैं।
इस प्रकार से छेड़खानी करती हुई फिर कहा कि अब कदम बढ़ाइए। जब कदम बढ़ाए तो एक ने कहा कि सखी देखो तो सही इनकी चाल कैसी लग रही है। पग धीरे धीरे धीरे, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते है सखी, धीरे धीरे कैसे पग रख रहे हैं। बोले कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ऊपर से लगता है गाली दे रही है, बड़ी भद्दी उपमा दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये देह नगरी की गारी नहीं है, विदेह नगरी की गारी है। जो देहाध्यास से बहुत ऊपर उठे हुए इनके दिव्य आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत कर रही है। साथ साथ कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, कहा चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद। बैल नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बैल कहने से अर्थ बिगड़ जाएगा, बरद कह रही है। कहा कि ये बरद है, कहा कि हाँ। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी, बर बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे, कहा कि अह बरद वही जो बरदानी है सखी। बादल को जलद कहते हैं क्योंकि जलम ददाती थी जलदा, ऐसे ये बरम ददाती थी बरद। यहाँ तो बरद ही कहा है, दाक्षिणात्य महानुभाव लोग तो बरद राज भगवान कहते। अच्छा, इस अर्थ में तो ठीक कहा, लेकिन बरद बैल को भी तो कहते हैं। कहा कि तो इसीलिए तो कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे, कहा कि बरद वही जो देई बर और बरद वृषभ को नाम। बोले तो भी कोई दोष आपत्ति नहीं, क्योंकि वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। इसी श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने कहा है, धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृष रूप धृक। बरद रूप में, वृषभ रूप में आप साक्षात धर्म है। तो जब धर्मों से वृष रूप धृक, तो राम जी के लिए भी वाल्मीकि रामायण में कहा है, रामो विग्रहवान धर्म। अर्थ जच गया, बोले हाँ जच गया, बरद तक का अर्थ जच गया, लेकिन तुमने एक शब्द और खटकने वाला उसमें कहा है। क्या कहा कि अह बरद वही जो बरदानी है सखी, अरे लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। कोल्हू का बरद क्यों कहा, कोल्हू का कह देने से अर्थ बिगड़ता है, कहा कि तो भी अर्थ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। कोल्हू चक्र समान जग ये 184 फेर, और उसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। गीता से साबित होता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, उपमा तो जच गई, लेकिन चाल बदल गई। अब तो लंबी डेग चाल कैसी लागे सखी, अब लंबी डेग वाली चाल हो गई। अब चाल कैसी लग रही है, कहा कि छोटी बंधन से अज जैसे भागे है सखी। अज नहीं जचा, क्यों, बोले अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। कहा कि अज ये हूँ और सखी, इनके पितामह का भी नाम था अज और ये भी अज है। ये किस अर्थ में है, बोले एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अज बकरा, अज स्वयंभू, ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। अज बकरा, अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात, और जन्म रहित हैं आप हूँ या ते आप अज कहलात। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज
प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अब तो चलना ही छोड़ दिया चारों भाई ने, कहा कि यहीं खड़े हो जाओ, देखें कि दरवाजे और मंडप के बीच रास्ते में ही कैसे ब्याह करा लेती हैं, न धीरे धीरे चलने देती हैं न जल्दी जल्दी। तो खड़े हो गए चारों। तब तीसरी बोली, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। दूसरी बोली, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। कहा ये उपमा नहीं जची, क्यों? बोले खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी बोली, तुम्हें पता नहीं है जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल सखी, दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी, झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। यही विधि राम मंडप आए रामा, यही विधि राम मंडप आए रामा। अर्घ देई आसन बैठाए रामा, मंडप पर पधारे पंडित जी अक्षत छींकने लग गए आसन पर। आस्यताम उपविश्यताम, आइए विराजिए। सखियों ने कहा, पंडित जी ज्यादा लबर लबर मत करिए, हाँ फटाफट विधि नहीं, स्थिरता से सारी विधि, एक भी विधि छूटेगी तो आपको गाली देंगी। अरे अंदर सोरी अंदर या पंडित जी को मोड़ो बंदर, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जल्दी जल्दी मत करिए, ब्याह दो विधि से होता है, सुखमूल दूल्ह देख दंपति पुलक तनहुल से ही हो, करि लोक वेद विधान, करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण की हो। लोक विधान वेद विधान, दो विधान से ब्याह होता है। वो स्वामी जी ने वेद विधान का नाम बाद में लिया, बोले पहले लोक विधान, इसलिए पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान। पहले लौकिक रीति है कि दुल्हा कूटे धान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये लोक विधि अभी भी होती है। ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो, ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो। कूटू राखल ओखरी में धान दुल्हा बाबू, ओखरी में धान दुल्हा बाबू। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवावो धान, सखियां बोली बेहस के ये लौकिक ब्याह विधान। ऐसा कुछ मतलब तो होगा? कहा कि मतलब है, मतलब तो है। बोले क्या मतलब है? मतलब तो कुछ और है, लेकिन सखियों ने कहा कि या ही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। इधर ध्यान दीजिए, उधर होता रहेगा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, भजो राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवावो धान, सखियां बोली बेहस के ये लौकिक ब्याह विधान। इसका मतलब भी तो कुछ होगा। बोले मतलब है या ही मिस तुम्हारो ललन
होत जांच पड़ताल। कौन बात की जांच पड़ताल? कि हो तुम काहू और के अथवा दशरथ लाल। राम जी ने कहा कि ये उखल मुसल से कैसे मालूम होगा? कहा इसमें मीटर उठ जाएगा। अरे कोई पहचान तो बताओ। कहा कि 8 चोट गिन के मारनो है, 8 ही चोट में चावल निकल पड़े अगर, तब तो दशरथ राजकुमार। और रहे धान के धान ही तो गारी की बौछार। राम जी ने कहा कि भैया बड़ा मुश्किल है ब्याह करना। हम लोग गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए, वहां भी वार्षिकी अर्धवार्षिकी परीक्षाएं होती थी, लेकिन इतना कड़ा पेपर वहां भी नहीं आता था। खैर धान कुटवाया, सखियां गौरव अनुभव करती हैं, जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान जी, आज सोई हमरे अंगना में कूटी रहे धान जी। इसमें से जो चावल निकलेंगे उनमें से वे चावल जो टूटे हुए नहीं होंगे उनका नाम होगा अक्षत। अक्षत माने जो क्षत न हो, जो टूटा हुआ न हो। ये मांगलिक द्रव्य माना जाता है। आम्र के हरित पल्लव में लपेट करके पुड़िया की तरह और कच्चे रंगीन धागे में बांध करके दुल्हा के दक्षिण कलाई में और दुल्हन की बाम कलाई में कंगन बांधने की उधर प्रथा है। इसलिए ये विधि हुई है। जब बांधने लग गई तो उसमें भी चुटकी व्यंग्य, जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, साजी बारात चले राजा दशरथ, साजी बारात चले राजा दशरथ, गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी, गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी, झांकती झरोखे लाग सुंदरी, झांकती झरोखे आवत अवध बिहारी भीड़ भई भारी, आवत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम दर्शन को आए त्रिपुरारी भीड़ भई भारी, दर्शन को आए किया कर कंगन एक दिन राम जी खोलेंगे, किया कर कंगन एक दिन राम जी खोलेंगे। आज तो बांधा जा रहा है, एक दिन राम जी खोलेंगे। इसलिए कस के गांठ लगारी भीड़ भई भारी, कस के गांठ लगारी। इतनी कस के गांठ लगी हो उलझा के कि खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना, खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना। इनसे नहीं खुले तो तुमको क्या मिल जाएगा? हम सब हंसेंगी दे पारी पारी, हम सब हंसेंगे जुरी आयो रनिवास मुदित मन, जुरी आयो देत राम जी को गारी भीड़ भई भारी, राम जी को गारी भीड़ भारी। अरे तुमसे लाल लिए खुले नहीं कंगन, तुमसे लाल खुले नहीं कंगन, लीजे बुलाए महतारी भीड़ भई भारी, लीजे बुलाए महतारी। लाल जी ये आपसे नहीं खुलेगा, आपकी मैया आवे तो शायद खुल जाए। अब राम जी का पक्ष लेकर पार्वती जी बोली
कि तोड़त धनुष विलंब न कीनो